बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 10 जिसमें आपने कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी कन्वर्जन्स पढ़ चुके थे, बाइनरी टू अ डेसिमल, डेसिमल टू अ बाइनरी। आज जो हम पढ़ेंगे वो कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू अ डेसिमल। ठीक है, जब भी हमने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा स्टूडेंट, या डेसिमल टू अब हम हेक्सा डेसिमल पढ़े हैं, जब हम डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा था तब भी हमने उसका एलसीएम लिया था। इसी तरह जब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पढ़े हैं तब भी उसका हम क्या कर रहे हैं, उसकी बेस से एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, जिस तरह 185 एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने एलसीएम लिया है 16 से। देखिए हम 16 11 टाइम, ठीक है, ये आपका आ जाता है 185 नहीं आता, इसका रिमाइंडर बच जाता है 9। ठीक है, 11 देखिए हमने जब हेक्साडेसिमल पढ़ा था तो हमें पता था कि 9 तक डिजिट्स होते हैं, उसके बाद होते हैं अल्फ़ाबेटिक आर्डर। ठीक है, ए की वैल्यू, उसके बाद ए जो आता है वो 10 होता है, उसके बाद 11 जो होता है वो बी होता है, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 11, अब 11 क्या हो गया, 16 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 11 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी के। आगे आपके पास क्या आ गया 9, तो हम इसका आंसर लिख देंगे B9। आप इस तरह कभी भी नहीं लिख सकते 11 9। ठीक है, आप क्या लिखेंगे B9 185 इक्वल टू B9 और उसके बाद उसकी बेस। स्टूडेंट जैसा 185 है, ये एक डेसिमल नंबर था। ठीक है, इसकी बेस क्या हो गई 10। नेक्स्ट देखें B9, इसकी बेस क्या हो गई 16। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपने इसी तरह इसको कन्वर्ट एलसीएम लेना है 16 से, और जो आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू आपके इस तरह होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें डेसिमल टू आ हेक्साडेसिमल टू आ डेसिमल। यहाँ पर हेक्साडेसिमल एक दिया हुआ है, ठीक है, C921। अब देखें स्टूडेंट C9, अब इसके आपने सबको 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सबको 16 से मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में ऐड का साइन यूज़ करना है स्टूडेंट, और हम लेफ्ट साइड राइट साइड से इसकी पावर्स देना शुरू करेंगे 0 1 2 3। ठीक है, आपने 16 के ऊपर पावर्स दी हैं। अब स्टूडेंट्स आपने कभी भी ये नहीं करना कि C की वैल्यू पहले दे दें, यानी कि अगर हम 12 पहले लिख दें 12 9 21। ठीक है, ऐसे नहीं करना, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है देन उसकी वैल्यूज़ देनी है। ठीक है, जैसे C की वैल्यू क्या होती है 12 होती है, अगर आप पहले देंगे तो आप क्या करेंगे 1 को भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को भी। पहले आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसकी पावर्स देनी है और देन उसको ऐड करना है। ठीक है, आपने क्या की, सबसे पहले उसकी पावर्स दे दी, देन C की वैल्यू कन्वर्ट होनी थी 12 में, आपने 12 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हमने पावर सॉल्व करना शुरू किया स्टेप 3 में। देखें यहाँ पर हमने देखे 16 की पावर 0, इसका मतलब है 1, 16 1 टाइम 1, 16 2 टाइम 2 56, 16 का अगर हम 3 टाइम लेते हैं 4096। देन अब हमने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई किया 4096 से, 9 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 9 को मल्टीप्लाई किया 256 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 16 से 32, 1 को 1 से किया तो ये आ गया। फिर हम इनको ऐड कर देते हैं। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक डेसिमल नंबर से। अब हमने क्या लिखा C921, इसकी बेस क्या हो गई 16 51489। ये क्या हुआ, एक आपके पास डेसिमल आंसर आ गया। इसकी बेस कितनी होगी स्टूडेंट्स, आपके पास 10। ठीक है, इसी मिलती जुलती मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं, ये आपने कॉपीज पे करनी है। ठीक है, ये आपको HW है, आप ये भी करेंगे साथ दोनों एग्जांपल्स, और साथ ये जो मैंने साइड पे दी हैं इनको भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपने साथ साथ इसको कन्वर्ट करना सीखना है स्टूडेंट। ये आपका HW है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है हेक्साडेसिमल टू अ बाइनरी। यहाँ पर आपको एक वैल्यूज दी गई है हेक्साडेसिमल A23। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू क्या है वो A, आप उसको लिखेंगे। 2 में क्या लिखेंगे, 2 है, सेकंड वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे। 3 में आपकी सेकंड वैल्यू क्या है 3। स्टेप 2 में क्लास हम सबको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे बाय एलसीएम। आप क्या करेंगे, सबसे पहले A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हम जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा उसकी वैल्यू देखेंगे हमारे हेक्साडेसिमल में क्या होती है। जैसे A की वैल्यू क्या होती है 10, आप उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, A आप 5 में देखेंगे 10 आता है, एलसीएम आपके पास रिमाइंडर नहीं बचता 0, 2 2 4, आपका यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 1, यहाँ पर आपका 2 1 0। ठीक है, अब आपके पास आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपके पास 1 0 1 0। A की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 10। स्टूडेंट्स हमने हेक्साडेसिमल में कितने ग्रुप्स में कितने का करना होता है 10 का। ठीक है, 10 बिट्स कंप्लीट 4 बिट्स कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपके पास 2,
अब 2 को कन्वर्ट करेंगे 10। अब 10 ये हमारे पास 4 बिट कंप्लीट नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स हम 4 बिट कंप्लीट करने के लिए हम लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, 2 0, जितने आपको 0 चाहिए होते हैं हम उतने 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 3 को डिवाइड करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आता है 11, तो हम लेफ्ट साइड में क्या करते हैं 2 0 खुद से ऐड कर देते हैं ताकि ये 4 कंप्लीट हो सके। अब स्टेप 3 में देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखते हैं 4a द बाइनरी वैल्यू इज, यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट की है ये आपने सामने लिख दी, इसकी बेस लिख दी। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है a2 द बाइनरी वैल्यू इज 0 0 1 0, फिर a3 द बाइनरी वैल्यू इज 0 0 1 1, ठीक है। आपके पास ये क्या हो गई, आपके पास बाइनरी कन्वर्जन हो गई। नेक्स्ट देखें, बाय कंबाइनिंग द बाइनरी वैल्यूज वी गेट 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। आपके पास ये आपने सेपरेट लिखी है। जब हम इसको कन्वर्ट करके शो कराएंगे a 23 16, फिर आपने देखें पहले 1 0 0, देखें आपके पास पहली वैल्यू क्या है a, आप a की लिखेंगे बाइनरी वैल्यू, फिर एक साथ 2 की क्या है आप 2 की लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास 3 की आएंगे आप 3 की कंबाइन, ठीक है। जब आप सारे कंबाइन करके लिख देंगे ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको इसी तरह आपने पहले क्या करना है, स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 में उसे बाइनरी कन्वर्जन करनी है, स्टेप 3 में उसके सेपरेटली शो करवाना है, और आपके पास स्टेप 4 में क्या, जो आपके पास लास्ट में क्या होगा, आपने उसे कंबाइन करवा देना है। और लास्ट आपके पास जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, नंबर 1 पे C43, नंबर 2 पे 2E10A, ये आपने खुद से कन्वर्ट करने हैं बाइनरी में। स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास ये एग्जांपल है जिसमें आपके पास क्या है 70C558, ठीक है। आपने क्या करना है, सेपरेटली हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 पे, नंबर 1 पे क्या आएगा 7, स्टेप 2 पे क्या आएगा, 2 की वैल्यू क्या है 0, 3 में C, 4 में 5, और 5 में आपके पास 5 है, 6 में आपके पास कौन सी वैल्यू 8। स्टूडेंट हम सेपरेटली स्टेप 2 में क्या कन्वर्ट करेंगे इसे बाइनरी में, ठीक है। सबसे पहले हम 7 को लेते हैं, 7 को हम इजीली कन्वर्ट कर लिया, आपके पास क्या है 1 1 और फिर 1 1, ठीक है। आपने आए कितनी वैल्यूज ऐड कर ली 0, लेफ्ट साइड पे हम ऐड करेंगे। स्टूडेंट जब 0 होगा तो आप तब क्या करेंगे, ठीक है, हम उसे कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे अपने 4 बाइनरी डिजिट्स को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। कौन से होंगे वो 0 0 0 0, ठीक है। इसी तरह C को भी कन्वर्ट कर देंगे। स्टूडेंट आपके पास 5 आएगा, इसको भी हम बाइनरी कन्वर्जन कर देंगे, और 5 को भी और 8 को भी। स्टूडेंट फिर हम सेपरेटली हर बाइनरी नंबर लिखेंगे इस तरह। आपके पास 4, जैसे कि आपने स्टेप 3 में लिखा है 4 7 द बाइनरी वैल्यू इज 0 1 1 1, फिर आपके पास 4 0 0 के लिए क्या है द वैल्यू 0 के लिए द बाइनरी वैल्यू इज 0 0 0, C के लिए आपके पास बाइनरी वैल्यू है 1 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, फिर आपके पास फिर 5 अगेन 0 1 0 1, फिर 8 के लिए 1 0 0 0, फिर आप सेपरेटली उनको लिखते हैं, फिर हम उसे कंबाइन करवा के बताते हैं। ये आपके पास क्या है एक बाइनरी वैल्यू जो हमने कन्वर्ट किसमें किया है, किसको किया है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आपने क्या करना है, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, आपने क्या करना है इसके 4 4 के ग्रुप्स बना देने हैं, ठीक है। राइट साइड से शुरू करेंगे 1 0 0 0, ये एक ग्रुप बन गया। दूसरा क्या है 0 0 1 1, ये आपके पास सेकंड ग्रुप बन गया, ठीक है। आपने स्टेप 1 में क्या करना है, इन ग्रुप्स को सेपरेटली लिखना है। हमने ग्रुप 1 को नाम दिया 1, अब इसका नाम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1 1 0 0। नंबर 2 पे ग्रुप 2 की वैल्यू क्या होगी 0 0 0 1। अब स्टेप 2 में हमारा क्या काम है, हम पहली वैल्यू को लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब 12 जो हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो हम इसको इस तरह नहीं रखेंगे, ये अभी एक क्या है डेसिमल वैल्यू, ठीक है। हमने बाइनरी टू डेसिमल किया, अब ये डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, हमने हेक्सा में। 12 की वैल्यू क्या होती है हेक्सा में C, ठीक है। C की वैल्यू किसकी, 12 किसकी वैल्यू है C की, तो आपने क्या किया C लिख दिया। C अब 16 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बेस यहीं से चेंज हो जाएगी, बेस आपके पास क्या आ गई 16। अब नेक्स्ट को करेंगे, नेक्स्ट का आंसर आ जाता है इसको कन्वर्ट करने के बाद 1, अब 1 10 है, लेकिन इसका अगर हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट किया तो वो 1 ही होता है, तो उसकी बेस क्या हो जाएगी 16। स्टेप 3 में देखें स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं 4, पहली वैल्यू देखिए आपके पास थी 1 0 0, आपने कहा द हेक्साडेसिमल नंबर
ए वैल्यू इज सी, जो 12 की वैल्यू आई थी वो सी ये है। दूसरी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आई है 1। आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास सारी बाइनरी वैल्यू थी आपने ये लिखी, सबसे पहले वाले ग्रुप की आंसर क्या है सी, दूसरे वाले का क्या है 1। तो स्टूडेंट ये आप क्या करेंगे, बाइनरी वैल्यू की बेस होती है 2 और आपके पास हेक्साडेसिमल की 16। तो स्टूडेंट ये जो आपने क्या किया है कन्वर्ट किया स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया हेक्साडेसिमल में। स्टूडेंट्स अगर तो आपके ग्रुप्स कंप्लीट नहीं होते, लेट्स सपोज कि अगर ये अब हमारे पास 1 1 ना होता, सिर्फ 0 0 होता, 2 0 रह जाते हैं, तो स्टूडेंट तब भी हम ग्रुप कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा 0 ही ऐड कर देंगे। ठीक है, किसी नंबर के आगे भी हम एक्स्ट्रा 0 ऐड करते हैं वो काउंट नहीं होते। इसी तरह अगर आपके पास ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है उसके साथ 0 ऐड कर देना है लेफ्ट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपने खुद से करने होंगे। 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1। नंबर 2 पे दिया है 1 0 1 1 1 0 0 फिर 1 1 0। ठीक है, अगर आपके ग्रुप कंप्लीट नहीं होंगे, जैसा देखें 1 1 1 1 है 0, ये एक ग्रुप हो गया, आपके पास ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, नीचे आप देखें इसके ग्रुप कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या करेंगे ग्रुप कंप्लीट करने के लिए 4 4 का ग्रुप सेपरेट करते जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे ना स्टूडेंट उसके साथ क्या कर देंगे हम ऐड 0। ठीक है, जितने आपके 0 उस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए 4 बिट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होंगे, हम उसके साथ 0 ऐड कर देंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, मेमोरी क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। अब आपके पास मेमोरी 2 तरह की होती हैं। ठीक है, एक होता है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। स्टूडेंट अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर के अपने लिए होती है, यानी कि आपने कंप्यूटर का स्विच ऑन किया, काम स्टार्ट किया, वो मेमोरी में काम क्या होता रहा, साथ साथ स्टोर होता रहा। ठीक है, जैसे ही आपने उसको स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई या कोई भी आपने रीज़न ये खुद बंद किया, आपकी वोलेटाइल मेमोरी से डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी नॉर्मल एग्जाम्पल क्या है, रैम। ठीक है, लेकिन समटाइम जाहिर सी बात है अगर हम डेटा अपना कंप्यूटर में रखते हैं या फीड करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको हमें बाद में यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है। ठीक है, उसका हम क्या कह देते हैं, उसके लिए हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं या यूएसबी ड्राइव, सीडी, डीवीडी, जो भी हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होती हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर का स्विच ऑफ भी हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो आपका डेटा उसके अंदर परमानेंटली सेव रहता है। लेकिन वोलेटाइल में क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, इसीलिए हम कहते हैं ये कंप्यूटर की क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है। और जो आपके पास नॉन वोलेटाइल है वहाँ पर डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, जब तक आप खुद वहाँ से रेज नहीं करते तब तक डिलीट नहीं करते, वहाँ से डेटा डिलीट नहीं होता स्टूडेंट। और ये आपके पास एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इनसाइड भी लगा सकते हैं, हमारे पास आउटसाइड भी लगा सकते हैं। आपको इसको आप जब भी डेटा स्टोर करेंगे वो आपका आप पर डिपेंड करता है, आप कब तक उसमें से डिलीट नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर मेमोरी। आप लोगों को पता है कि हमारे कंप्यूटर जो है वो डिजिटली जो होते हैं सारे बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, यानी 0 और 1 को। स्टूडेंट इसके लिए एक कोड होता है, वो होता है आस्की कोड। हमारा डेटा किसी भी फॉर्म में हो, आवाज में हो या डिजिट्स में हो, टेक्स्ट में हो, ग्राफिक में हो, ठीक है, ये सब कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा किस में स्टोर होता है स्टूडेंट्स, 0 और 1 की। अब इसके लिए क्या है, आपके पास एक आस्की कोड होता है। जिस तरह अगर आस्की कोड स्टैंड्स होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आपके पास ये कोड होता है जिसमें आप जब भी अपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं वो उसको एक डिजिट देता है और आगे वो आपके कंप्यूटर में इनसाइड में मेमोरी में जाकर उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, बाइनरी फॉर्म में। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक लिया है ए की वैल्यू क्या है 65। देखिए यहाँ पर हमने बाइनरी कन्वर्जन पढ़ी थी ना अभी स्टूडेंट, यानी कि एक डेसिमल नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये एलसीएम लेते हैं साइड पे आपके पास जो रिमाइंडर्स आते हैं वो हम साइड पे लिख लेते हैं डैश डाल के। अब देखिए 65 को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये 65 ए का क्या है, एक आस्की कोड है जो कि हमने बाइनरी कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने से ये हुआ कि आपकी वैल्यू किसमें सेव हो गई, 0 और 1 की, जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। आपका कंप्यूटर सारा के सारा 0 और 1 में होता है। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी कोड को, पहले हम आस्की में करेंगे स्टूडेंट्स और देन फिर किस में कन्वर्ट होता है, वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आस्की कोड का टेबल है।
स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इस टेबल को याद करने के लिए इजी वे बताती हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले देखें कैपिटल ए। स्टूडेंट ये भी आपने याद रखना है, कोई कैपिटल लेटर है या स्मॉल, ठीक है, आपके उनके कोड अलग है। अब देखें कैपिटल ए का कोड है 65 और लास्ट में देखें जी का कोड है 90, यानी कि दरमियान में वो सीक्वेंस चलता रहेगा, यानी 65 66 बी का हो जाएगा, 67 जो होगा वो सी का, 68 डी का, ठीक है। इसी तरह ही आपको ए से लेकर जी तक तो इजीली याद हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास अगर स्मॉल ए बी सी में देखा जाए तो स्मॉल ए का होता है 97, ठीक है, 97। अब स्मॉल जी का 122, यानी स्मॉल ए बी सी में आप 97 से स्टार्ट होकर एक एक भी लेटर को आप देते जाएंगे तो 122 तक आपको स्मॉल ए बी सी के भी कोड और कैपिटल ए बी सी के भी कोड, इसी तरह 65 से लेकर आप जब देंगे 90 तक वो भी आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह 0 का जो होता है कोड होता है 48 और आपका 9 का कोड है 57। इस तरह आपको ये भी याद हो जाएंगे, 0 से लेकर 9 तक के होते हैं। और आपके पास बाकी जो है कैपिटल थ्रू स्मॉल ए बी सी ये भी आपको याद हो जाएंगे। बाकी आपके पास थोड़े से कोड रह जाएंगे, इनको याद करिएगा। स्टूडेंट्स अब ये जो आपके पास कोड्स हैं, ठीक है, हमने इसे कन्वर्ट करना भी सीखना है। अगर हमें कोड दिया है, कोई डेसिमल नंबर दिया जाता है या कुछ भी दिया जाता है तो उसको आगे हमने कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आप बुक वाली एग्जाम्पल करेंगे जो आपको पाकिस्तान दी हुई है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसे सेपरेटली कोड देंगे और आप लोग सेपरेटली लिखेंगे, उसको कोड देंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे बाय बाइनरी और उसको शो करेंगे। अब देखिए मैंने क्या लिया, एक सिंपल नेम लिया है अली स्टेप 1 में। अब मैंने इन्हें स्टेप 1 में किया सेपरेटली लिखा है, नंबर 1 ए को दिया है, नंबर 2 एल को, नंबर 3 आई को। स्टेप 2 में मैं क्या कर रही हूँ, स्टेप 2 में मैंने ए का आरसी कोड देखा 65, एल का 76, आई का 73। अब मैंने क्या किया, सेपरेटली इनको कन्वर्ट किया। अब एल की वैल्यू को भी कन्वर्ट किया 76 को और आई की वैल्यू को भी मैंने कन्वर्ट किया। स्टूडेंट ये ध्यान से आपने कन्वर्ट करना है, सेपरेटली लिखने हैं, सेपरेटली उनको बाइनरी कन्वर्जन करनी है। अब देखिए यहाँ पर 65 को कन्वर्ट करके आपका आंसर आया 1 4 टाइम्स 0 1 और 5 टाइम्स 0 1। अब 76 का आया 1 0 0 1 1 0 0। आपने यानी नीचे से शुरू होना है ऊपर तक, ठीक है, डाउन टू अप जाते हैं एरो, ठीक है। आपने इसको दिया 2, बेस लिखते जाएंगे। अब 73 को दिया हमने 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है, ये भी आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। अब स्टूडेंट अब ह्यूमन जो मेमोरी में लिखा हम कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको लेटर्स लिख दिखाए हैं कैसे। नंबर 1 पे ए, नंबर 2 पे कौन सा एल, नंबर 3 पे आई। अब देखिए उसका आस्की वर्ड क्या है, 65 76 73। और ये जो आगे हमने कन्वर्जन्स की थी, 65 की कन्वर्जन क्या थी ये, 76 की कन्वर्जन क्या हुई आपके पास ये हो गई, 73 की कन्वर्जन क्या हुई आपके पास ये, ठीक है स्टूडेंट। ये सारी आपके पास क्या हो गई, इनकी कन्वर्जन्स हो गई। स्टूडेंट इसी तरह जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना स्टूडेंट, तो आपने उसी को कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपने जो पाकिस्तान कोड दिया हुआ है आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब आज का आपका स्टूडेंट्स काम क्या है, मैंने आपको हर जो कन्वर्जन बताई है, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सारी, ठीक है, आपने वो कन्वर्जन के मैंने आपको काम दिए हैं नीचे SW करके। इसी तरह ये वाली जो कन्वर्जन है आपका, इसमें पाकिस्तान वाली एग्जांपल आपकी नोट्स में दी है, आपकी बुक में भी है और नोट्स में भी सॉल्व हुई है। आपने क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है साथ ये जो मैंने काम करवाया ये। और सेंटर में मैंने एक मेमोरी का टॉपिक आपको करवाया था, उस मेमोरी के टॉपिक में से वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी की याद करना है। वो एज अ लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट भी, और MCQ में भी शॉर्ट आ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।